Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. In today's video, we are going to discuss about theories of attention, जिसमें ये theories of attention का फोर्थ पार्ट है जिसे हम कहानीमैन्स मॉडल ऑफ अटेंशन कहेंगे। इससे पहले की सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट जो है वो अटेंशन के नाम से है, जहाँ पर हमने अटेंशन के टाइप्स, मॉडल्स, अटेंशन के डेफिनेशंस, फैक्टर अफेक्टिंग और अटेंशन की थ्योरीज़, जो कि इससे पहले की जो 3 थ्योरीज़ हैं उसके बारे में बात की है, जो कि है ब्रॉडबैंड अर्ली सिलेक्शन मॉडल या फिर आप उसको बॉटलनेक फिल्टर थ्योरी भी कह सकते हैं। इसके साथ में ही हमने बात की है डॉश एंड डॉश लेट सिलेक्शन थ्योरी की और एनी ट्राइजमैन मॉडल की भी बात की है, जिसे हम कहते हैं ट्राइजमैन अटेनुएशन थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कहानीमैन्स मॉडल ऑफ अटेंशन की। कहानीमैन्स मॉडल ऑफ अटेंशन जो है वो दिया गया था डैनियल कहानीमैन के द्वारा इन 1973 में। डैनियल कहानीमैन जो है वो एक इजराइली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पर जो इनका मेजर वर्क है वो डिपेंड है जजमेंट पे और डिसीजन मेकिंग पे। इनका जो मेजर वर्क है वो डिसीजन मेकिंग पे था और जजमेंट पे है, ठीक है। इसके साथ में ही इन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है। और 2002 में इनको जो है नोबल मेमोरियल प्राइज़ से नवाजा गया था इन इकोनॉमिक साइंसेज में। इकोनॉमिक साइंसेज के लिए इनको जो है नोबल मेमोरियल प्राइज़ मिला था इन 2002। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? इस मॉडल को हम कैपेसिटी मॉडल भी कहते हैं। कैपेसिटी मॉडल क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि कहानीमैन्स का कहना था, जो डैनियल कहानीमैन है उनका कहना था कि जो हमारा ब्रेन है वो अटेंशन करता है, किसी चीज़ पर ध्यान आकर्षित करता है, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मेंटल रिसोर्सेज की ज़रूरत है और मेंटल कैपेसिटी की ज़रूरत है। इसलिए इन्होंने इस मॉडल को नाम दिया कैपेसिटी मॉडल, ठीक है। तो डैनियल कहानीमैन मॉडल को या फिर कहानीमैन्स मॉडल को हम कैपेसिटी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ओके। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज़ कि जो डैनियल कहानीमैन हैं उन्होंने जो हमें एक कोट दिया जिसमें वो कहते हैं कि मनी डज नॉट बाय यू हैप्पीनेस बट लैक ऑफ मनी सर्टेनली बाय यू मिजरी। कहने का क्या मतलब है कि अगर मनी जो है, पैसा जो है वो आपको दुनिया की हर खुशी नहीं दे सकता, पर लैक ऑफ मनी आपको कष्ट ज़रूर दे सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर जो है मनी आपको दुनिया की भले ही हर खुशी ना दे सके, पर अगर आपके पास पैसों की कमी है तो वो आपको कष्ट ज़रूर दे सकता है। तो ये कहना था नोबेल प्राइज़ विनर डैनियल कहानीमैन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। ये मॉडल हमें क्या बताता है कि इसमें जो अटेंशन है, ठीक है, जब हम किसी चीज़ पर अटेंशन पे करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अटेंशन पे करते हैं, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे जो सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। और सेट मतलब कि बहुत तरीके के जो कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहे होते हैं ब्रेन में, हमारे बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है जिसकी वजह से हम अटेंशन पे कर पाते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या कैटेगराइज कर पाते हैं, ठीक है। तो डैनियल कहानीमैन का कहना था कि हम किसी भी चीज़ पर अटेंशन पे जब करते हैं तो वो एक सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस के द्वारा होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज या कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी जो प्रोसेसिंग है, जो आपका स्टिमुलस है वो कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज़्यादा हमारा स्टिमुलस जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ही ज़्यादा हार्ड हमारी प्रोसेसिंग होगी और उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ब्रेन में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, लाइक हम कितने फिज़िकली अवेयर हैं, कितने मेंटली अवेयर हैं, इन सब चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इनका क्या कहना है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा स्टिमुलस होगा, उतनी ही ज़्यादा हार्ड हमारी प्रोसेसिंग होगी और उतने ही ज़्यादा जो हमें रिसोर्सेज की लाइक रिसोर्स को एंगेज करना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहना था हमारा डैनियल कहानीमैन का। नेक्स्ट पॉइंट जो ये हमें बताते हैं वो ये है कि essentially this model depicts the allocation of mental resources to various cognitive tasks। एलोकेशन ऑफ मेंटल रिसोर्सेज, क्या क्या चीज़ें हमने एलोकेट की हैं मॉडल में, ठीक है। तो ये हम एक डायग्राम के थ्रू अभी समझेंगे, ठीक है। एलोकेट किया है हमने मेंटल रिसोर्सेज को वेरियस कॉग्निटिव टास्क को, ठीक है। और ये हमारा जो एलोकेशन है, जिन भी चीज़ों को हमने एलोकेट किया है वो हमारे डिपेंड करते हैं हमारे मेंटल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, ठीक है, उस टाइम पर।
तो ये हमें जो है अच्छे से तब समझ आएगा जब हम डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जो हम चीज़ें एलोकेट कर रहे हैं मेंटल रिसोर्सेज में, लाइक हमारे सेंसेस को, हमारे मेंटल अवेयरनेस को, ठीक है, अलर्ट हम कितने हैं उस टाइम पे, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा किसी भी चीज़ पर अटेंशन या किसी भी स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट पर अटेंशन पे करना। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि एलोकेट करते हैं हम किस किस तरीके से मेंटल रिसोर्सेज को अपने, कि हम जो हैं अटेंशन पे कर सके किसी भी स्टिमुलस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर availability of mental resources in terms depends on the level of arousals and alertness। जो अवेलेबिलिटी है हमारी मेंटल रिसोर्सेज की वो डिपेंड करती है हमारा लेवल ऑफ जो है अराउजल्स पर और अलर्टनेस पर। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस हमारे पास आया, ठीक है, अब हम उस टाइम पर कितने ज़्यादा अलर्ट हैं और कितने ज़्यादा लेवल ऑफ अराउजल्स है हमारा, वो डिपेंड करेगा कि हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ अराउजल्स हाउएवर में कंट्रोल बाय द टास्क डिफ़िकल्टी, टास्क कितना डिफ़िकल्ट है या इजी है। ठीक है, जितना ज़्यादा टास्क डिफ़िकल्ट होगा उतने ज़्यादा हमारे सेंसेस जो हैं हमें उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, उतने ज़्यादा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि जैसे आप जो हैं आपको 2 गेम्स खेलने हैं, एक आपका जो कोच है उन्होंने आपको 2 गेम्स के रूल्स बताए। ठीक है, एक जो गेम है उसके रूल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और एक जो गेम है उसके रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो जो आपको इजी गेम है वो जल्दी बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत लेस अवेयर भी हैं तो भी आपको वो चीज़ें समझ आएगी। लेकिन अगर जो आपका जो गेम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला, उसके रूल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो आपको ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा मेंटल रिसोर्सेज है, ठीक है, हम किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर हमारा यही है कि लेवल ऑफ अराउजल्स और अलर्टनेस कैसा है। ठीक है, और दूसरा है कि टास्क डिफ़िकल्ट है या इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि एलोकेशन पॉलिसी। यहाँ पर जो एलोकेशन पॉलिसी है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एलोकेट किस तरीके से किया गया है चीज़ों को। ठीक है, और अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एलोकेशन पॉलिसी। दूसरा टर्म यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअल्स एंड्योरिंग डिस्पोजिशन। एंड तीसरा हमारा जो मेन फैक्टर है वो है मोमेंट्री इंटेंशंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड। ठीक है, ऑन वंस मेंटल कैपेसिटी। इस सभी चीज़ों को अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एलोकेशन पॉलिसी क्या है, किस टास्क को हम कितना टाइम दे रहे हैं, कितना अटेंशन उस पर पे कर रहे हैं। तो वो हमारा डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पर, एंड्योरिंग डिस्पोजिशंस पर, मोमेंट्री इंटेंशंस पर एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड पर। ठीक है, सो समझते हैं उसको डायग्राम के थ्रू। अब नेक्स्ट हम उसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम है। मिसलेनियस डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है, जो सराउंडिंग में आपके स्टिमुलस प्रेजेंट है या आप उसको कह सकते हो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं जिस पर आपको अपना जो ध्यान है वो आकर्षित करना है। ठीक है, आपको उस पर अपना ध्यान देना है। ठीक है, अटेंशन पे करना है। अब किस तरीके से होगा, सबसे पहले वो जाएंगी हमारी सेंसरी मेमोरी में। ठीक है, तो सेंसेस में जाएंगी। अराउजल्स जो यहाँ पे हो रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा अलर्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अलर्टनेस देखा जाएगा। मान लीजिए आपने उस पर जो है फोकस पे किया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या स्टिमुलस पर या किसी भी काम पर, तो वो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस पर अराउजल पे किया। ठीक है, अब हमारे पास कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, जहाँ पर जो एलोकेशन है हमारा वो डिपेंड कर रहा है किस पर, एंड्योरिंग डिस्पोजिशंस पर, मोमेंट्री इंटेंशंस पर और इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड ऑन कैपेसिटी। ठीक है, तो एक एक करके पहले इनको समझते हैं। जो एंड्योरिंग डिस्पोजिशन है वो हमें क्या बताता है कि किसी काम को करने से पहले, मीन्स आप कितने उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आप उस काम को पसंद कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, किसी भी काम को में आप इंटरेस्टेड हैं या अनइंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करता है एंड्योरिंग डिस्पोजिशन पर। अगर आप उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो आप उस पर अटेंशन पे करेंगे अपनी मर्ज़ी से। अगर आपको वो काम पसंद नहीं है तो आप उस पर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सो ये भी एक फैक्टर है
जो हमारे अटेंशन में बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है। दूसरी बात है मोमेंट्री इंटेंशंस। मोमेंट्री इंटेंशंस की क्या मतलब है कि जिस टाइम पर प्रोसेसिंग हो रही है, जिस टाइम पर ये सब चीज़ें चल रही हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है, उस टाइम पर क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई टास्क दिया गया कि आपको ये काम करना है, साथ में आपके एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, है ना, तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा होना है, क्या आप वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर कोई किसी भी, आप इनको दो टास्क की तरह लेकर चलिए कि आपको एक काम दिया गया है लेकिन साथ में ही आपके बहुत शोर शराबा हो रहा है, या फिर आपके मान लीजिए एग्ज़ाम है लेकिन वहाँ पर डीजे बजने लग जाए या कुछ और होने लग जाए, तो क्या आप वहाँ पर जो है एग्ज़ाम पर अपने फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि एट द मोमेंट जब आपकी प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि व्हाट हैपन एट द मोमेंट। मोमेंट्री इंटेंशंस के लिए आप ये कह सकते हैं कि व्हाट हैपन एट द मोमेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हमारे ये हमें बताते हैं। पहला फैक्टर जो एंड्योरिंग डिस्पोजिशन का है वो हमें बताता है कि जो आप उस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, ठीक है, आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरा काम हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जब प्रोसेसिंग हो रही है तब हमें क्या काम हमारे सामने आ रहे हैं या कोई दूसरा काम हमारे सामने आ रहा है, तो ये चीज़ें हमें बताती हैं। जब कोई हमें काम मिला हो और हमारे पास एक न्यू स्टिमुलस आ जाए, हमारे पास कुछ और आ जाए, ठीक है, तो ये हमें बताता है मोमेंट्री इंटेंशंस। अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड ऑन कैपेसिटी, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि किस टास्क को कितना अटेंशन पे करना है, ठीक है, किस टास्क पर कितना अटेंशन पे करना है एंड हाउ मच डिमांड जो है अटेंशन कितना रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, कितना जो अटेंशन हमें देने की ज़रूरत है, ठीक है। और हमें ये बताता है कि एक टाइम पर हम कितने टास्क को कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड है ये हमको ये बताता है कि हमको किस टास्क को कितना काम देना है, ठीक है, किस चीज़ को हमें कितना काम देना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, तो आपने इसको इतना टास्क दिया, इसको इतना अटेंशन दिया, इसको इतना अटेंशन दिया, इसको इतना दिया, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि हमको किसको कितना अटेंशन देना है, ठीक है, और हमारी कैपेसिटी क्या है, हम साइकोलॉजिकल अवेयर हैं या नहीं हैं, हम मेंटली उस टाइम पर अवेयर हैं या नहीं हैं, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम किसी चीज़ पर ध्यान आकर्षित कर सकें या नहीं कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड पर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इस तरीके के जो अगर न्यू मैसेज आता है कोई भी, मान लीजिए आपको एक टास्क एलोकेट कर दिया गया है पर आपके पास एक नया टास्क आ जाता है, तो उस टाइम पर आपका ब्रेन जो है वो उस नए टास्क को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ डिमांड ऑन कैपेसिटी पर, कि आपने फुल कैपेसिटी जो है उस पहले वाले टास्क को दे दिया है या फिर आप सेकंड टास्क पे भी जो है अपना ध्यान आकर्षित कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लेवल ऑफ अराउजल्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम उसको देखें तो जो कहानीमेंस मॉडल हैं उसमें जो लेवल ऑफ अराउजल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अटेंशन पे करने के लिए। दूसरा, हमारे पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है इस टाइम पर, कितना हमारे पास जो है वो अमाउंट अवेलेबल है कि हम उस चीज़ पर ध्यान आकर्षित कर सकें, ठीक है। फिर है डिपेंड्स ऑन एलोकेशन पॉलिसी। ये एलोकेशन पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि हम किस टास्क को कितना अटेंशन देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, और एलोकेशन पॉलिसी किन पे डिपेंड करती है, इन तीन फैक्टर्स पे, ठीक है। तो अगर हम इसे समझें तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि कहानीमेंस मॉडल हमें क्या बताता है। कहानीमेंस मॉडल हमें ये बताता है कि हमारा जो अटेंशन पे करना है वो लेवल ऑफ अराउजल्स पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारा डिपेंड करता है अवेलेबल कैपेसिटी, हमारी मेंटल कैपेसिटी उस टाइम पर कैसी है, हम फिज़िकली मेंटली अवेयर हैं या अलर्ट हैं या नहीं हैं, हम अपने सभी सेंसेस का यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा एलोकेशन पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस टास्क को कितना काम जो है वो देंगे, ठीक है। और एलोकेशन पॉलिसी जो है वो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिसके बारे में अभी हमने बात की है, ठीक है। और यही हमारा जो है रिस्पॉन्स जनरेट करता है।
जब हमारी ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, हम टास्क को कर लेते हैं और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहानीमेंस मॉडल जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम अपना जो अटेंशन है वो पे कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा लेवल ऑफ अराउजल्स, फिर हम देखेंगे कि हमारी मेंटल कैपेसिटी कैसी है, हम कितने रिसोर्सेज को उस टाइम पर अवेलेबल हैं कि हम अपना ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों पर या अटेंशन पे कर पाएँ एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पर, ठीक है। और जो हमारा एलोकेशन पॉलिसी है वो एंड्योरिंग डिस्पोजिशन पर और हमारा मोमेंट्री इंटेंशंस पर डिपेंड करता है और इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो कहानीमैन मॉडल है वो मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड तो करता है, ठीक है। जो हमारी मेंटल कैपेसिटी है उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में हमारे पास कितने टास्क हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। हाउ मेनी टास्क वी हैव और हाउ मेनी टास्क वी हैव टू डन एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास कितने ज़्यादा टास्क हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और जो है अटेंशन हमारा मेंटल कैपेसिटी पर तो डिपेंड करता ही है अकॉर्डिंग टू कहानीमैन, ठीक है। कहानीमैन के अकॉर्डिंग जो हमारा टास्क है और जो है अटेंशन हम पे कर रहे हैं वो हमारा डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने टास्क हम कर रहे हैं, ठीक है। और हम उस टास्क को पसंद करते हैं, हमारा उसमें इंटरेस्ट है, या हम उस टास्क को करने के लिए कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, इन सभी फैक्टर्स पर जो है हमारा जो है अटेंशन जो है पे करना लाजमी है जब हमारे पास ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम उस टास्क को पसंद करते हैं या नहीं करते, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, हमारा मोटिवेशन कैसा है टुवर्ड्स द टास्क, हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं या नहीं हैं, और हमारा एट द मोमेंट कितने सारे काम हमारे पास हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास कितने ज़्यादा टास्क हैं करने के लिए, ठीक है। इस पर भी हमारा डिपेंड करता है, मेंटल कैपेसिटी पर हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कहानीमैन्स मॉडल। और यहाँ पर जो इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड है कि आपका वो जो टास्क है उस काम को करते वक्त आप कितने साइकोलॉजिकली अवेयर हैं, लेवल ऑफ अराउजल्स पर डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिक्रिएट अ न्यू वीडियो ऑन दिस, और जिसमें आपको सिर्फ पर्टिकुलर डायग्राम मैं समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बात करेंगे हमारे नेक्स्ट, यहाँ पर जो है थ्योरीज ऑफ अटेंशन जो है ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्कीमा थ्योरी की, तो स्कीमा थ्योरी की हम बात करेंगे यहाँ पर। और जो नेक्स्ट आप ये 2 वीडियोस में से भी अटेंशन की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं आगे की जो चीज़ें हैं उनको, ओके। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।